शुरुआत करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उससे पहले हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ा था जहाँ पे बोला था कि इक्वालिटी साइन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ जो भी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको समझना है कि वेरिएबल होगा, अननोन वेरिएबल्स जो भी है, प्लस कांस्टेंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता। ये आपको ध्यान से मन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सपोज मैं एग्जाम्पल लूँ 8y प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, वरना 7xy माइनस 4। ये सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए, इक्वेशन नहीं, ये जो है ये y एक अननोन वेरिएबल है, x एक अननोन वेरिएबल है। x स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, हमने एक्सपोनेंट सीखा था, x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में। आप समझ गए होंगे कि ये एक्स स्क्वायर सब कुछ आएगा। अब देखिए, बट ये 3 और 8 कॉन्स्टेंट्स नहीं है, आप याद रखिए, 3 और 8 कॉन्स्टेंट्स नहीं है। सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए 7xy माइनस 4, ये कांस्टेंट होगा। अब मैं 4 को कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अकेला बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है ना, 4 अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पे अकेला नहीं बैठा है। 3 के साथ एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल है, 8 के साथ y है, 7 के साथ xy है, तो 4 के साथ कोई और नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे आपको समझना है ट्री डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम पहुंच गए ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम जो है कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा जैसे कि xy प्लस 4, इट इज अ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट्स है और अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, मतलब कि प्लस माइनस जो भी है, तो यहाँ पे प्लस है। तो देखिए, याद रखना कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है टर्म से, किससे बनता है, टर्म्स में होता है फैक्टर्स, टर्म्स का होता है फैक्टर्स। तो ये एक ट्री डायग्राम है, फर्स्ट आता है एक्सप्रेशन, फिर आता है टर्म्स, फिर आता है फैक्टर्स। एक्सप्रेशन में टर्म्स होगा, टर्म्स में फैक्टर्स होगा, हो गया। अब देखिए, एक्सप्रेशन xy प्लस 4 है, अब इसका फैक्टर्स निकालेंगे हम, सॉरी टर्म्स निकालेंगे पहले। तो देखो ये किस टर्म से बना हुआ है, ये xy एक टर्म होगा और 4 एक टर्म होगा। ठीक है, कैसे मैंने लिखा, सिंपल सी बात, ऐसे रीड करोगे, तुम रीड करोगे, कैसे रीड करते हो, xy प्लस, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन आ गया विच इज नथिंग बट प्लस एडिशन। तो एडिशन के बाद वाला यहाँ पे 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 5xy माइनस 4x प्लस 12, ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म्स होगा, देखिए 5xy माइनस, दैट मीन्स दिस इज वन टर्म, 4x ये एक टर्म, माइनस 4x होगा। ठीक है, जब भी माइनस होगा तो माइनस 4x को एक टर्म माना जाता है। नेक्स्ट, ये प्लस 12, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म्स को मिला के ये पूरा एक्सप्रेशन बना। वैसे ही इसमें xy प्लस 4 में 2 टर्म्स को मिला के एक एक्सप्रेशन बना। ठीक है, अगर मैं इसकी फैक्टर्स की बात करूं तो ये टर्म का फैक्टर होता है, xy का फैक्टर का मीनिंग जस्ट उतना ही है कि आपको जस्ट ऐसे इसको लिख देना है। कैसे लिखोगे, x और y लिख देना। जैसे कि मैं पहले हमने सीखा था, छोटे जब थे तुम, तो तुमने कैसा सीखा था कि नंबर्स का कैसे डायग्राम बनाते हो, ट्री डायग्राम ना। सो 10 का कैसे बनाओगे, फैक्टर डायग्राम सब सीखा हुआ तुमने, फैक्टर ट्री। सो 2 5 ऐसे लिखते हो ना, 2 5 is 10। वैसे ही x इंटू वाई इज xy, दैट्स इट। जब भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 आएगा तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो 4 इंटू 1। अब 2 इंटू 2 इसका फैक्टर्स लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कांस्टेंट आएगा तो वैसे ही छोड़ दीजिए, इधर वैसे फैक्टर्स लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको निकालना है जो भी वेरिएबल सबका होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन का टर्म्स, 2 टर्म्स को मिला के एक एक्सप्रेशन बन गया इस केस में, और इसका फैक्टर्स बनता है, टर्म्स का फैक्टर्स। एक और सम हमने ले लिया 5x स्क्वायर y प्लस 14, यहाँ पे भी 2 टर्म से बना हुआ है, देख सकते हो बीच में एक प्लस आ गया, तो यहाँ पे 2 टर्म लिख दीजिए। ठीक है, पहला टर्म है 5x स्क्वायर y, दूसरा टर्म है 14। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बोला 14 का फैक्टर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इस टर्म का हम फैक्टर्स लिखेंगे, कैसे लिखना होता है, देखिए 5x
एक्स और वाई। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसको टुकड़ों में आपको बांटना है। देखो इस एक्सप्रेशन, इस टर्म का तुम फैक्टर्स लिखते हो तो तुम्हें इसको सेपरेट करना है। ये मिक्स्ड है, इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता 4xy स्क्वायर z, ठीक है, इसका अगर मुझे फैक्टर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, 4 लिखता। अब 4 का तुम बैठ के फैक्टर मत निकालना, ठीक है, इसमें भी कोई जरूरत नहीं तुम्हें फैक्टर निकालने के लिए, तुम्हें जस्ट इसको सेपरेट करना है। 4 लिखा, फिर x लिखा तुमने, फिर y स्क्वायर है। y स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, y इंटू वाई, इसलिए मैंने इसको y लिख दिया। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है z, हो गया काम। यहाँ पे भी सेम चीज, x स्क्वायर को मैंने x और x लिख दिया, ताकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम चीज मिलेगा, 5x स्क्वायर y, है ना, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई विच इज नथिंग बट 5x स्क्वायर वाई। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो इसमें एक अंतर होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। अब देखिए क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि 4xy का कोफिशिएंट लिखो, ठीक है, अब कोफिशिएंट जब भी बोलेगा ना वो पूछेगा किसका कोफिशिएंट। देखो ध्यान रखना, वो कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा। वेरिएबल मीन्स चाहे वो x हो सकता है, y हो सकता है, अगर एक और चीज ऐड करते हो z स्क्वायर का भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का पूछ सकता है। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि xy 4xy। अब देखिए, अब अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बताओगे। कोफिशिएंट का मीनिंग है उसके बगल में बैठने वाला जो भी है। दैट मीन्स x के बगल में कौन बैठ रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड में बैठो चाहे वो राइट साइड में बैठो, बैठता ही तो है। तो ये 4 और y होगा, 4y। तो x का कोफिशिएंट 4y। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे 4x। बात क्लियर होगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको डायरेक्टली पूछेगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 4xy क्या है। न्यूमेरिकल का मीनिंग है नंबर, तो आपको जस्ट नंबर लिखना है। 4xy में नंबर क्या है, 4 है ना, ये कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बट इसमें उन लोगों ने कैटेगरी बनाया, देखो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, बट इसमें डायरेक्टली वो पूछेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट जो है वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज -2x स्क्वायर y, अगर आपको इसको बताना है कि आपसे पूछ रहे हैं वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो आप बताओगे -2y, कि यहाँ पे माइनस भी है, -2 और y। अगर आपसे पूछे y का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज नथिंग बट -2x स्क्वायर, माइनस को मत बोलना। अब देखिए इसमें डायरेक्टली पूछेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, आप क्या बताओगे, -2, हो गया आंसर। तो इसका अंतर आप समझिए, ये पर्टिकुलरली आपसे पूछेंगे एक वेरिएबल देख के, बट इस केस में डायरेक्टली आपको नंबर लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में नंबर ही होगा, यहाँ पे 2x कुछ नहीं आने वाला, बट इसमें आएगा। डिपेंड करता है, आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं 4x का कोफिशिएंट बताने के लिए, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे कि ये 4 है। और इसमें अगर मैं पूछूं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने के लिए, वो भी 4 है। यहाँ पे तो सेम हो गया है कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x 4 होता है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म विल आल्सो बी 4। तो दोनों सेम चीज आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसमें याद रखना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में कभी भी तुम्हें वेरिएबल नहीं मिलने वाला, वेरिएबल नहीं होता। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मीनिंग ही वही है, नंबर्स। ओके